साल की पहली सुबह ही नहीं खास होती है। हर दिन की रोशनी में नई बात होती है। दुआ है सजी रहे दिलों में ये हौसलों से भरे मुस्कान। इसी हौसले से हर दिन हर नएपन की शुरुआत होती है। साल की पहली सुबह ही नहीं खास होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं वही पुराना अपना जाना पहचाना कार्यक्रम हिंदी की बिंदी। आपकी और हमारी ये मुलाकात इस बार कुछ अंतराल की बात हो रही है, जिसके कुछ कारण तकनीकी थे और कुछ सेहत से जुड़े। मगर अब जबकि हम फिर से जुड़ गए हैं तो फिर से हम बहुत कुछ कहेंगे, बताएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। इस कार्यक्रम में भी ताजगी लाने की हम कोशिश करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर तय है कि बात चाहे किताबों की हो या संगीत की, फिल्म की हो या कोई और समसामयिक विषय, उनमें आत्मा वही बसी रहेगी जो इस कार्यक्रम की हमेशा से पहचान रही है। बेशक वक्त के साथ बदल जाना कामयाब होने की सबसे पहली शर्त माना जाता है, मगर तारीख बदल जाने का मतलब वक्त बदल जाना नहीं होता। हर बार हर साल हम बड़ी धूमधाम से जश्न के साथ नई तारीखों का स्वागत करते हैं, मगर उन बदली हुई तारीखों के साथ भी दोहराव तो अक्सर वैसे ही एहसासात का होता है जैसे हम बाज़ दफ़ा पहले जी चुके होते हैं। नई घटनाओं के ज़रिए नए चेहरे बदलकर जो हमें मिलते हैं वे सुख और दुख ही तो होते हैं, कह कहे और आंसू ही तो होते हैं, इंसानी सरोकार ही तो होते हैं। ये दोहराव का सिलसिला ही तो है जो उम्र भर चलता रहता है। इसलिए अगर ज़ाती तौर पर कहूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का दोहराव बहुत पसंद है। अभी आपको बताऊं, पिछले दिनों मैं अपनी एक पसंदीदा किताब पढ़ रही थी। किताब का नाम है मुझे चांद चाहिए और इसके लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। तभी मेरी एक दोस्त का फ़ोन आया कि क्या कर रही हूँ, तो मैंने बता दिया कि ये किताब पढ़ रही हूँ। तो मेरी वो दोस्त हैरान होकर बोली कि आखिर इस किताब में ऐसा ख़ास है क्या जो तुम इसे बार बार पढ़ती हो। और वाकई ये सच भी है, क्योंकि मैंने पहली बार इस किताब को साल 1998 में पढ़ा था। फिर तो ये मेरे दिल के इतना करीब हुई, इतना भाई, कि तब से अब तक मैंने न जाने कितनी बार इस किताब को दोहराया है। तो मेरा अपनी उस दोस्त को जवाब था कि जब जब मैं अपने को किसी बॉक्स जैसी स्थिति में बंद पाती हूँ, कई सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलते, तो इस किताब के ज़रिए मुझे वो चाबी मिल जाती है जो मुझे मेरे ही भीतर दाखिल होने में मदद करती है। हर बार जब मैं इस किताब को दोहराती हूँ तो उसी जानी पहचानी कहानी का कभी कोई वाकया, कभी कोई डायलॉग या कभी कोई घटनाक्रम या कभी कोई स्थिति मानो नए सिरे से उभर कर सामने आ जाती है। कई बार पढ़े जा चुकने के बाद भी कोई संवाद किसी नए अर्थ में सामने आता है और लगता है कि इससे पहले तो ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ था इसके साथ। ठीक इसी तरह से कुछ फिल्में भी हैं जिन्हें मैं अक्सर दोहराती हूँ। कभी कहानी पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आती है, कभी कोई डायलॉग नए अर्थ देता है, कभी कोई तकनीकी पक्ष लुभा जाता है, तो कभी उस फिल्म के एक्टर्स की अदाकारी का एक नया पहलू दिख जाता है। और जहाँ तक बात है उस फिल्म के संगीत की, तो वो तो हमेशा के लिए हमारी फेवरेट की लिस्ट में अपनी जगह बना चुका होता है। देखिए दोस्तों, बात मैं आपको अपनी बता रही थी, पर कब ये मैं हम में बदल गया पता ही नहीं चला। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यही इंसानी सच्चाई है। जो एहसासात मेरे दिल में जोर मारते हैं वैसे ही एहसासात आपके दिल के तारों को भी छेड़ते होंगे बाज़ दफ़ा। कभी कोई किताब, कभी कोई फिल्म, कभी कोई गीत या कभी कोई जगह हमें इतनी पसंद होती है कि हम उसे बार बार दोहराते हैं। ये दूर जाना भी अपने करीब आना ही होता है। इसीलिए ये जो हमारी ऑल टाइम फेवरेट की लिस्ट होती है ना, दरअसल ये इसी दोहराव का नाम है जो हम अपने जज्बात के साथ जोड़कर देखते हैं। अंग्रेजी की एक बहुत ही मशहूर कविता है यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, जो कि कहा जाता है कि एक ब्राज़ीलियन कवित्री मार्था मेरिडोस ने लिखी है। हालांकि कई जगहों पर ये कविता पाब्लो नेरुदा के नाम से भी मिल जाती है। बहरहाल, इस
अनमोल कविता का हिंदी अनुवाद मैं आपको सुनाती हूँ। भले ही आपने पहले सुन रखी हो, फिर भी ज़रा सुनिएगा और ज़रा दिल से समझिएगा। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप करते नहीं कोई यात्रा, पढ़ते नहीं कोई किताब, सुनते नहीं जीवन की ध्वनियाँ, करते नहीं किसी की तारीफ। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभिमान, नहीं करने देते मदद अपनी और ना ही करते हैं मदद दूसरों की। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी आदतों के, चलते हैं रोज उन्हीं रोज वाले रास्तों पे, नहीं बदलते अपना दैनिक नियम व्यवहार, नहीं पहनते हैं अलग अलग रंग, या आप नहीं बात करते उनसे जो हैं अजनबी अनजान। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं महसूस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़ी अशांत भावनाओं को, वे जिनसे नम होती हो आपकी आंखें और करती हो तेज आपकी धड़कनों को। आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं बदल सकते हो अपनी जिंदगी को, जब हो आप असंतुष्ट अपने काम और परिणाम से। अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को, अगर आप नहीं करते हो पीछा किसी स्वप्न का, अगर आप नहीं देते हो इजाजत खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाह से दूर भाग जाने की, तब आप धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो क्या समझे दोस्तों, क्या है हमारा इशारा? हमें यकीन है कि आप समझ गए हैं कि अक्सर जिंदगी में खुद को दोहराइए और कभी कभी इस दोहराव को एक झटके से झटक कर कुछ नया कर जाइए। कभी खो दीजिए खुद को और कभी नए सिरे से खुद को पाइए। जिंदगी भर के लिए मिली है मगर पलों में सिमटी है, फिर भी इसे पलों में जीते रहने का सिलसिला जिंदगी भर दोहराइए। और इसी के साथ आज हमें इजाज़त दीजिए। अगली मुलाकात तक के लिए, अगली कोशिशों तक के लिए नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।